क्यों हम हमारे प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं? हम कहते हैं जैसे पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर आमीन। क्यों प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं? क्यों नहीं प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु की कृपा से, प्रभु के अभिषेक से? क्यों नाम से ही मांगते हैं? कई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, पुराने नियम में निर्गमन की किताब के 23 अध्याय के 20वें आयत में परमेश्वर मूसा से कहते हैं, सुन, जो स्थान मैंने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है वहां तुम्हें पहुंचाने के लिए और मार्ग में तुम्हारी रक्षा के निमित्त मैं तुम्हारे आगे आगे एक दूत को भेज रहा हूं। उस पर ध्यान देना, उसकी वाणी को सुनना, उससे विद्रोह मत करना। वह तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा क्योंकि मेरा नाम उसमें है। यहाँ परमेश्वर मूसा से ये कह रहे हैं कि ध्यान से सुन, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे भेज रहा हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। उसका सुनना, अगर तुम उससे कोई विद्रोह करोगे वो तुम्हें क्षमा नहीं करेगा क्योंकि परम समर्थवान परमेश्वर का नाम उसमें है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की शक्ति, उसका सामर्थ्य, उसका सत्य उस स्वर्गदूत में है, इसीलिए वह स्वर्गदूत भी उतना ही सामर्थ्यवान है। जब मूसा होरेब की पहाड़ी पर परमेश्वर का दर्शन एक जलती हुई झाड़ी में हुआ, तब मूसा ने परमेश्वर का नाम पूछा। तब यहोवा परमेश्वर ने यह कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। यहाँ भी परमेश्वर ने अपना नाम नहीं बताया। क्यों? अभ्यासक ये कहते हैं कि परमेश्वर इतना सामर्थी, अलौकिक, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है जिसको किसी व्याख्या में मानना समझाना मुश्किल है। इसीलिए परमेश्वर भी खुद से अपना नाम नहीं बताते। निर्गमन की किताब के 28 अध्याय में यह बताया है कि प्रमुख याजक हारून अपने माथे पर याहवे नाम लिखा हुआ रखता था। उसके छाती पर जो कपड़ा होता था उसे एफोद कहते थे। उस पर 12 वंश के 12 रत्न जड़े हुए होते थे। जब हारून परमेश्वर के सन्मुख परम पवित्र स्थान में जाता था तो अपने साथ ही वो 12 गोत्रों को ले जाता था। ऐसे बताया है। वैसे ही जब वो लौटकर वापस आता था तो इजराइल लोगों के सामने परमेश्वर को दर्शाता। गिनती की किताब के 6ठे अध्याय में याजकीय आशीषों के बारे में बताया है। उसमें गिनती 6:27 में यह कहा है कि यहोवा तुम पर कृपा करे, तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा की कृपा दृष्टि तुम पर हो, वह तुम पर प्रेम करे। यहोवा की दृष्टि तुम पर हो, वह तुम्हें शांति दे। इस तरह यहोवा कहते हैं कि इस तरह जब हारून आशीष दे तो हारून और उसके पुत्र इजराइल के लोगों के सामने मेरा नाम लेंगे और मैं उन्हें आशीष दूंगा। यह नाम में कि आशीषे है। नाम का महत्व इस तरह से है, यहूदी यहोवा के नाम को इतना पवित्र मानते हैं कि आज भी वह उसका नाम नहीं लेते। वे कहते हैं हाशेम, इसका मतलब है वो नाम। इसीलिए 10 आज्ञाओं में भी यह दर्ज किया है, तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। लेकिन जब हम प्रभु यीशु के द्वारा नए नियम के साथ है तो उसमें क्या कहा है जान। यूहन्ना के सुसमाचार में 17वें अध्याय में 6 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, जगत से जिन मनुष्यों को तूने मुझे दिया मैंने उन्हें तेरे नाम का बोध कराया है। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि पिता और मैं एक ही हूँ। मतलब अब जो पिता के नाम में है वह मेरे नाम में भी है। पिता का सामर्थ्य, शक्ति, ताकत, कृपा वह सब मेरे नाम में भी है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जो भी तुम पिता से मेरे नाम में मांगो वह तुम्हें मिल जाएगा। इसका मतलब हम पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु के नाम में का सामर्थ्य, कृपा मांगते हैं और वह हमें प्रभु यीशु के नाम से मिल जाती है। आमीन। इसलिए अब हम जब प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं तो हम जानते हैं कि हम अब किस सामर्थ्य से मांग रहे हैं। आमीन। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।